हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन। और भाई उसके अंतर्गत हम लोग इस समय परवलय पैराबोला भाई पढ़ रहे हैं। अभी इस वीडियो में प्रश्न नंबर 7 से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि भाई पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 तक हल करा दिए थे। तो भाई अभी किताब उठा लीजिए और देखिए कि भाई प्रश्न नंबर 6 में करना क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में क्या करना है, आपको परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। और भाई जो दिए गए प्रतिबंध और भाई जो दिए गए प्रतिबंध है ना, उनको फॉलो करता हो ऐसे परवलय का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो भाई आपको यहाँ कंडीशंस मालूम है 7 से 12 तक में, और सब में आपको परवलय का समीकरण ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या है ना कि प्रश्न नंबर 7 हमने भाई यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। नाभि है 6, 0 और नियता है x बराबर -6। देखो, जो नाभि होती है ना परवलय की, वो होती है a, 0। ठीक है, तो यहाँ आप भाई साफ साफ जान जाओगे कि a का मान 6 है आपके पास, और नियता है x बराबर -6, इस प्रकार से दी हुई है। देखो x बराबर अगर समथिंग लिखा हुआ है तो आप जान जाओगे कि भाई ये y अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे भाई, ये हमारी नियता हो गई। ठीक है, और ये हमारा हो गया वाई अक्ष। और भाई इस प्रकार से आपका एक्स अक्ष गुजरेगा, और ये जो हमारा परवल है इस प्रकार से भाई बनने वाला है। ये देखो, ये हो गया हमारा 0, 0। और ये नाभि जो है वो हो जाएगी 6, 0। देखो, 6 दूरी ये है, और भाई 6 ही दूरी ये है। तो यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा -6, 0। इसीलिए जो ये रेखा है ना, ये वाली जो हमारी नियता है, इसे आप अगर एल मानकर चलो, एक्स बराबर ना -6 हो जाएगी। और ये वही दी हुई थी। तो अगर आपको ए का मान क्लियर हो गया है कि ए का मान 6 है, और भाई a, 0 है, देखो a, 0 जो बिंदु है वो पक्का एक्स अक्ष पर होगा, आप देखकर ही जान गए होंगे। तो अगर उसकी नाभि एक्स अक्ष पर है, वो भी धनात्मक एक्स अक्ष पर है, तो जो परवलय है वो कुछ इस प्रकार से ही बनेगा। तो भाई आपको हर सवाल में जरूरी नहीं है बनाना कि आप परवलय बनाओ। ठीक है, आप चाहो तो भाई बना भी सकते हो, और चाहो आप डायरेक्ट भी सवाल लगा सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर आपको भाई बना के दिखा दिया है कि किस प्रकार से आपको परवलय बनाना है। अब भाई अगर a का मान 6 है, और देखो हमने यहाँ पर आपको फिगर बना के भी दिखा दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई परवलय धनात्मक एक्स अक्ष पर है तो उसका समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है, y² बराबर 4ax। केवल आपको भाई a का मान रखना है, बाकी सब मान तो होते ही नहीं है कुछ। तो y² बराबर यहाँ भाई हो जाएगा 4ax, इस प्रकार। तो भाई 6 चौक 24, तो ये आपका हो जाएगा परवलय का समीकरण। तो जैसे ही आपने नाभि देख ली, तो नाभि से क्या होगा, ए का मान पता चल जाएगा। और भाई आप जान जाओगे कि नाभि जो है वो एक्स अक्ष पर है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष वाला ही आप सूत्र लिखें, ए का मान रखो, और भाई सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फिगर भाई हमने केवल आपको देखने के लिए बना दिया कि भाई किस प्रकार से उसका चित्र बनने वाला है। अभी आप प्रश्न नंबर 8 पर आ जाओ। देखो, केवल नाभि बदल जाएगी। तो भाई नाभि इस बार क्या हो गई, 0, -3 दी हुई है। और जो नियता है, भाई जो नियता है वो y बराबर 3 है। देखो, जो नाभि है वो 0, -3 है, इसका मतलब है ये y अक्ष पर है, वो भी ऋणात्मक दिशा में बनेगा। तो जो आपका ये परवलय है ना, वो ऋणात्मक दिशा में बनने वाला है y अक्ष पर। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका फिगर अगर भाई बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। और इसकी नाभि अगर कहीं पर होगी इस प्रकार से, 0, -3 इस प्रकार होगी। और जो नियता है वो इस प्रकार होगी, y बराबर 3, जो कि भाई 0, 3 पर y अक्ष को काटेगी। क्लियर हो गया है। हालांकि भाई उससे ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, आप सीधे तुलना करो 0, a से। ठीक है, यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, a का मान आ जाएगा -3। और अगर y अक्ष पर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 4ay, इस प्रकार से आ जाएगा। केवल a का मान रखना है, 4×3 = 12, तो आ जाएगा x² बराबर -12y। और लो,
आपके परवलय का समीकरण तैयार हो गया। तो समीकरण में होता ही क्या है भाई, देखो y y है, x x है, केवल आपको अगर a का मान पता है और दूसरी चीज आपको ये पता है कि भाई सूत्र कौन सा लिखना है, ये वाला लिखना है कि ये वाला लिखना है। अगर x अक्ष पर बना है तो सूत्र लिखा जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और जैसे ये y अक्ष पर बना था ना तो सूत्र लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। बस a का मान रखो और भाई आंसर आते चले जाएंगे। इसी प्रकार से भाई नवा सवाल दे रखा है आपसे, देखो शीर्ष दे रखा है आपको, शीर्ष है 0,0। देखो शीर्ष तो यहाँ बेकार में दे रखे हैं, क्योंकि भाई हमने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में जो परवलय पढ़ाया जाता है वहां शीर्ष हमेशा 0,0 ही होते हैं, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा कह रहा है कि जो नाभि है वो 3,0 है। अब देखो यहाँ पर नाभि 3,0 है, और भाई इसके जो पहले हमने सवाल हल किया था वहां नाभि 6,0 थी बस। तो यहाँ जहाँ 6 था वहां पर आपको बस 3 रख देना है और भाई आपसे आंसर आ जाएगा। ये भी एक्स अक्ष वाला है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। बस तुलना करनी है आप भाई, तुलना करना कि a,0 तुलना करने पर a का मान 3 आ जाएगा और 4 3 12। लो ये आपका हो जाएगा परवलय का समीकरण। तो सवाल बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। सेम 10वां है ऐसे ही, ठीक है। देखो यहाँ पर भी उसने शीर्ष दे रखा है 0,0। भाई भ्रमित करने के लिए क्या करते हैं, वो आपको शीर्ष दे रखते हैं, तो आपको लगता है कि भाई पिछले वाले सवाल में तो शीर्ष दिया नहीं था, यहाँ पर शीर्ष दिया हुआ है तो ये सवाल थोड़ा बदल जाएगा, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि आप जो भी परवलय पढ़ रहे हो अपनी किताब में, भाई वहां सब में शीर्ष जो है वो 0,0 ही होता है। 0,0 के अलावा जो शीर्ष होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है परवलय, ठीक है। तो इस पर तो ध्यान देना नहीं है। ना भी है -2,0। देखो अब a का मान है माइनस में, ठीक है भाई, a का मान तो माइनस में हो गया, और a,0 वाला लगा ना तो ये भी x अक्ष वाला ही है, और यहाँ पर आप यही वाला सूत्र यूज करोगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। केवल a का मान रखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो केवल ना भी देखकर आप जान पाओगे कि भाई उसमें सूत्र कौन सा वाला लिखना है। अगर a,0 है तो ये वाला लिखना है, और यहाँ पर जैसे 0,a था तो हमने ये वाला सूत्र भाई लिखा हुआ था। मेन दो ही सूत्र होते हैं, बाकी a का मान प्लस या माइनस बदलता रहता है, तो वो तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। अगर a का मान प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर a का मान माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो 7 8 9 और 10, ये भाई चारों ही सवाल एकदम आसान है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। सीधा आप 11 और 12 पर आ जाओ। देखो अभी 11 और 12 में क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा अलग है बस, बाकी ज्यादा अंतर नहीं है। शीर्ष मालूम है 2,3 से होकर जाता है, और अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है। यहाँ पर क्या है ना, आपको ना भी नहीं मालूम है कि भाई उसकी नाभ भी कितनी है, आपको ये बात नहीं मालूम है। शीर्ष मालूम है और एक बात मालूम है कि 2,3 से होकर गुजरता है। तो आपको भाई कौन कौन सी चीजें मालूम है पहले हम उनको नोट कर लेंगे। शीर्ष है 0,0, और जो परवलय का अक्ष है ना वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। अगर जो हमारा परवलय है एक्स अक्ष के अनुदिश है तो उसका सूत्र होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। सीधी सी बात है, अगर एक्स अक्ष के अनुदिश है तो ये वाला भाई सूत्र होता है परवलय का। अब है क्या कि कह रहा है कि भाई 2,3 से होकर जाता है। अब देखो कोई भी वक्र हो, ठीक है, कोई भी रेखा हो, चाहे भाई कुछ भी हो, अगर वो किसी बिंदु से होकर जाती है तो उसे संतुष्ट जरूर करेगी। तो आप x का मान 2 और y का मान 3 रख दीजिए, तो यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा बराबर 4a इंटू यहाँ भाई 2 हो जाएगा। भाई x का मान 2 रखोगे ना तो 4 दूनी 8, a का मान 9/8 आ जाएगा, और बस a का मान आपको यहाँ पर रखना है, समझो आपका आंसर आ गया। तो जो ये बिंदु से होकर जाता है ना, ये इसलिए दे रखा है
ताकि आप ए का मान निकाल पाओ। भाई पिछले सवालों में क्या था कि हम ए का मान नाभि देखकर मालूम कर लेते थे, पर इस सवाल में हमें नाभि नहीं दी गई। ठीक है, तो भाई हमारा सवाल हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4, ए का मान है 9/8 और यहाँ हो जाएगा एक्स। भाई यहाँ पर सरल कर लो, 4 दूनी 8, इधर ले आओ तो आ जाएगा 2y² बराबर 9x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यहाँ पर नाभि नहीं मालूम थी, तो हमने अक्ष देखकर सूत्र लिखा, फिर बिंदु से गुजारा और वहां से हमने ए का मान निकाल दिया। ऐसे ही आप प्रश्न नंबर 12 में करोगे। देखना, सवाल पूरा पूरा वैसे ही दे रखा है यहाँ पर भी, कि भाई कह रहा है कि शीर्ष 0, 0 है और जो अक्ष है वो y अक्ष के अनुदिश है। अगर कोई परवलय y अक्ष के अनुदिश है तो उसका सूत्र होता है x² बराबर 4ay। सीधी सी बात है, अगर y अक्ष के अनुदिश है तो x² बराबर 4ay होगा। फिर यहाँ पर भी कह रहा है कि 5, 2 से होकर जाता है। अगर भाई ये वाला बिंदु नहीं दिया होगा तो आप ए का मान नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ए वैसे तो नाभि से आप मालूम कर सकते हो, लेकिन इन सवालों में हमें नाभि नहीं मालूम। अगर 5, 2 से होकर जाता है तो संतुष्ट भी करेगा। एक्स का मान 5 और वाई का मान 2 रखकर देख लो। वाई का मान 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, पहले एक्स का मान रखो, 25 बराबर 4a इंटू वाई का मान हो जाएगा 2। देखो सीधा 4a का मान निकाल लो, तो 4a का मान हो जाएगा 25/2। सीधी सी बात है। अब आपको मान यहां पर रखना है, ठीक है, तो भाई x² बराबर 4a मान है 25/2 और यहाँ हो जाएगा y, 2 आएंगे इधर, तो आप ऐसे लिख लो 2x² बराबर 25y, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने, तो जो बिंदु से गुजारने वाला सिस्टम था ना, ये इसलिए था ताकि आप ए का मान निकाल पाओ, क्योंकि ए वैसे तो हमें मालूम पड़ती है नाभि से, लेकिन इन दोनों ही सवालों में आपको नाभि का पता नहीं था। उसके बावजूद हमने सूत्र लिखा। सूत्र कैसे लिखा, अक्ष देखकर सूत्र लिखा कि भाई एक्स अक्ष के अनुदिश है तो ये वाला सूत्र लिखा जाएगा, अगर वाई अक्ष के अनुदिश है तो भाई ये वाला सूत्र लिखा जाएगा। फिर बिंदु से गुजार दिया और ए का मान निकाला, ए का मान रखा और भाई आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 12 ही सवाल थे और 12 सवाल हमने पूरे पूरे हल करा दिए 2 वीडियो में। पहले वाले वीडियो में हमने परवलय के बारे में पढ़ाया था और भाई प्रश्न नंबर 6 तक हल किया था, इसमें हमने प्रश्न नंबर 12 तक खत्म कर दिया है। अब जो हमारा अगला शांक आएगा वो आएगा दीर्घ वृत्त, एलिप्स।